ये कहानी एक बच्ची के एक विश्वास की कहानी है। एक बार एक फ्लाइट में एक बच्ची और एक आदमी ट्रेवल कर रहे थे और बच्ची बगल की सीट में बैठ के छोटा भीम नाम की एक बुक पढ़ रही थी। बच्ची बुक में खोई हुई थी। तभी एयर होस्टेज का अनाउंसमेंट होता है कि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है और हम जो चाय कॉफी है वो उसके बाद में सर्व करेंगे। थोड़ी देर बाद ही जो भी यात्री हैं उनको पता चलता है कि फ्लाइट में कुछ वाइब्रेशन होने लगा है और फ्लाइट जोर जोर से हिलने लगी है और जम जम से फ्लाइट की आवाज आ रही है और सभी को ये यकीन हो जाता है कि हम लोग खतरे में हैं, फ्लाइट खतरे में है और कहीं ना कहीं हमारी जान पर बात बनाई है। बहुत कोलाहल होता है, शोर शराबा होता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े आदमी, महिलाएं सभी जोर जोर से चिल्लाने चीखने लगते हैं। लेकिन वो बच्ची जो छोटा भीम बुक पढ़ रही थी वो उस बुक में खोई रहती है और जमजम से बुक की कहानी पढ़ के हंसने लग जाती है। थोड़ा समय बीतता है, उसके बाद एक अनाउंसमेंट होती है कि फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की जाएगी। सारी फ्लाइट के जो भी यात्री थे वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं अब हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग जो है वो फ्लाइट की सक्सेसफुल हो जाती है और फ्लाइट लैंड हो जाती है। सभी भगवान को याद करते हैं, धन्यवाद देते हैं और सब खुशी मनाते हैं कि हम बच गए। इसी बीच जो बगल में एक व्यक्ति बैठा था वो उस बच्ची से बोलता है, बेटा मैं इतनी देर से देख रहा हूं आप इस बुक में खोई हुई हो और इस बुक की स्टोरी पढ़ के आप हंस रहे हो। सभी परेशान थे, सभी टेंशन थे, हम जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, लेकिन मैंने देखा कि आपको कोई भी चिंता नहीं थी, आप बुक में खोए हुए थे। तभी बच्ची मुस्कुराती है, बोले अंकल मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस फ्लाइट के जो पायलट हैं वो मेरे फादर हैं। तो जब मेरे फादर अगर चिंतन कर रहे हैं तो मुझे किस चीज की टेंशन है। उन्हें पता है कि मेरी बच्ची जो है वो उस फ्लाइट के अंदर बैठी है और मुझे उसे हर हाल में बचाना है और इसकी इमरजेंसी लैंडिंग मुझे सेफ करानी है और अपनी बच्ची को सुरक्षित करना है। ये मेरा काम नहीं है, मुझे पता है मेरे फादर हैं तो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से आपके हमारे ऊपर ईश्वर की असीम कृपा है। हम जो भी करते हैं उसे बार बार धन्यवाद देते हैं और देना भी चाहिए, लेकिन हम बार बार भूल जाते हैं कि जब तक वो बैठा है तब तक हमें कुछ नहीं हो सकता। हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, बाकी उस परमात्मा के हाथ में है। अगर वो बैठा है तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, हम हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, हम हमेशा सेफ रहेंगे। इसलिए अगर भगवान है तो उस पर सब कुछ छोड़ दीजिए, अपना कर्म करते चलिए, बाकी आप देखिएगा जीवन में सब कुछ शुभ होगा।